सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत देने से इनकार करते हुए कर्नाटक सरकार को आदेश दिया है कि वो वहां स्थिति जस की तस बनाए रखे। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने 2 जजों की बेंच के एक के फैसले के बाद 3 जजों की बेंच गठित कर दी है। ईदगाह मैदान में विवाद कई साल के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है और इसके साथ ही ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि आखिर ये विवाद क्या है। ये विवाद नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई। तत्कालीन राज्य मैसूर के सर्वे आयुक्त ने पाया कि चमरजपेट मैदान वक्फ बोर्ड की जमीन है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर यह ऐलान कर दिया कि इस ईदगाह का मैदान वक्फ बोर्ड की जायदाद है। वक्फ एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड की जमीन वो होती है जिसे कोई मुसलमान इस्लाम के अनुसार धार्मिक क्रियाकलाप या लोगों की भलाई के काम में इस्तेमाल करने के लिए वक्फ बोर्ड को दे देता है। बेंगलुरु के इस ईदगाह मैदान में पहली बार सांप्रदायिक दंगा 1982 में भड़का। ये दंगा ईदगाह के मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने पर भड़का था। कर्नाटक में हिजाब और हलाल विवादों के बाद तेजी से हो रहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बीच कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग ने वक्फ बोर्ड को एक नोटिस जारी कर ये साबित करने को कहा कि ये संपत्ति उसकी है। इसके पहले अखबारों में ये खबर छपी थी कि चमरजपेट का ईदगाह मैदान बृहद बेंगलुरु महानगरपालिका की जमीन पर है। वक्फ बोर्ड ने अदालत से गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने एक ही जज की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इस मैदान का इस्तेमाल सिर्फ स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस मनाने, ईद व बकरीद की नमाज अदा करने और बाकी समय बच्चों के खेलने के लिए किया जा सकता है। बीजेपी नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अगले ही दिन हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर दी। 2 जजों की बेंच ने इस पर अपने आदेश में कहा कि 30 अगस्त से इस मैदान का इस्तेमाल धार्मिक कामों में किया जा सकता है। बता दें कि 31 अगस्त से गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू हो रहा है। वक्फ बोर्ड ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वक्फ बोर्ड का कहना है कि वो इसके पहले हाईकोर्ट के आदेश को स्वीकार करता है। इस मैदान पर 15 अगस्त 26 जनवरी मनाने के अलावा ईद बकरीद की नमाज हो और बाकी समय बच्चे खेलें और गायें घास चरें। कर्नाटक हाईकोर्ट की जिस बेंच ने इसमें फैसला दिया उसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं। इन दोनों के फैसले एक दूसरे से उलट थे और इसका निर्णय 1-1 का था। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने इस पर 3 सदस्यों की बेंच का गठन का ऐलान कर दिया। याद दिला दें कि इसके पहले कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पर जबरदस्त राजनीतिक व सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था, जब हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों को ड्रेस का पालन करना होगा और वे बुर्का पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती। इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था।